नमस्ते, मैं शुभम। आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसी एक सबसे चर्चित सीट जो है वो मीरापुर विधानसभा सीट है। हालांकि बीजेपी ने वो सीट जो है अरवल के खाते में दी है। अब आपको ये भी जानकारी होगी चंद्रशेखर नगीना से सांसद बने और चंद्रशेखर आजाद ने तो मीरापुर सीट पर अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, लगभग मीरापुर से थोड़ी ही दूर मौजूद हैं ये लोग। इनसे बातचीत करते हैं कि इस उपचुनाव में क्या होने जा रहा है, इनका क्या मूड है। बहुजन समाज की जो मंशा रही है पहले से ही, जैसे मैं पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ काम करने आया था तो कुछ लोग चंद्रशेखर के साथ थे, कुछ लोग बहन जी के साथ थे। आज की भी स्थिति ये है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम सोनू है। सोनू जी। तो सोनू भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप क्या काम करते हैं? मैं कंप्यूटर काम करता हूँ, जन सेवा केंद्र। जनसेवा केंद्र पर काम करते हैं। वोट देते हैं? वोट देते हैं। क्या सोच समझ के वोट देते हैं? वोट ही देते हैं कि हमारा जो आने वाला भविष्य है हमारे उसके लिए अच्छा हो, और जो हमारा नेता हो वो भी अच्छा हो, गांव में विकास कराए। आप मुझे एक बात बताइए, समाज के लिए बढ़िया नेता कौन, भविष्य किस नेता में देखते हैं आप? बढ़िया नेता तो अब हमारे यहाँ से तो हमें चंद्रशेखर की उम्मीद लगती है, क्योंकि जो हमारी बहन जी थी हम उन्हें ही पहले वोट देते आए थे। लेकिन आने वाले जो भी पहले समय था उन्होंने पार्टी पे ध्यान नहीं दिया, काम जो विकास का कार्य है उस पर कुछ नहीं दिया। बस एक बार जब चुनाव आते हैं उस टाइम तो हाँ भाई बीएसपी है, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद नील हो जाता है मामला। और कोई भी उनका नेता जो है वो विधायक है, जो ऐसे ही बनते हैं या नहीं भी बनते हैं, कोई भी इस चीज़ को नहीं देखता है। तो बीएसपी पार्टी का जो हशर है, अभी 80 लोकसभा चुनाव हुए, 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे यूपी में। 80 में से एक लोकसभा सीट नहीं जीत पाई बीएसपी, जो कि बहन जी 4 बार के मुख्यमंत्री रही है। कारण क्या रहा सबसे बड़ा? कारण ये रहा, जो बीएसपी है, जो बहन जी है, वो मिल के नहीं चलती है। उन्होंने सोचा कि मैं ही एक बाहुबल हूँ बस बीएसपी का, क्योंकि जो भी हमारी एससी समाज है वो सोचती है कि इसे हमने खरीद रखा है एक तरीके से, कि जबकि अब ऐसा नहीं है। अब वोटर और एससी जितने भी वोटर है अपने ना समझ से वोट देता है। ऐसा नहीं है कि मायावती है तो तुम मायावती के पीछे चले होगे। समाज अब समझदार हो गया है, पहले की तरह अंधा नहीं है, या समाज को नया नेता मिल चुका है अब? हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल। या पहले नया नेता नहीं था इसलिए ऑप्शन नहीं था? हाँ, ये ऑप्शन नहीं था, ये मजबूरी थी। क्योंकि अगर हमारी वोट किसी दूसरी पार्टी पे भी जाती थी तो ये समझते थे कि हमारी वोट इन्हें नहीं मिली है। अब समाज को नया नेता मिल गया तो लोग चंद्रशेखर की तरफ ट्रांसफर हो गए हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, मीरापुर लगभग पास में ही है यहाँ से, 10 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है, चुनाव है, उपचुनाव। आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद कितनी सीटों पर चुनौती देंगे? भाई चंद्रशेखर भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप तो जानते हो संसद में ही बैठे हैं, और मतलब हर गरीब के लिए, पीड़ित के लिए हरदम तैयार रहते हैं आने के लिए। मैं तो चाहता हूँ 10 की 10 सीट जीते। आने वाला भविष्य चंद्रशेखर आजाद को कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, मैं तो देखता हूँ कि वह देश का प्रधानमंत्री बने। इसके प्रधानमंत्री बने। यार बीएसपी पार्टी को दुख होता है देख के आज की जो स्थिति है? दुख होता है, क्योंकि अपनी पार्टी ऐसी बात नहीं है कि हम उसे जानबूझ के छोड़ रहे हैं, लेकिन वो दरअसल अब अपने कारण है और हम लोगों के लिए कुछ कर नहीं रही है। मुझे एक बात बताइए, आपका बड़ा भाई भी है, जब तक वो आपके सपोर्ट में नहीं आएगा, आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, आपके हर सुख दुख में साथ नहीं रहेगा, तो आप अपने भाई का भी साथ छोड़ देंगे? ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ह्यूमन नेचर है ये तो है, बिल्कुल है। तो अब हम जो है बीएसपी छोड़ देंगे और चंद्रशेखर भाई के साथ रहेंगे। क्या नाम है आपका? रूप सिंह। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं आपके पास पहले समय में बात करने आया था, बीएसपी के सपोर्टर थे, लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, बीएसपी का जो चुनाव का परिणाम था, 80 लोकसभा सीट में से एक सीट भी नहीं जीत पाई, आपने पूरा समर्थन दिया, बस आपको दुख होता है ऐसी पार्टी को देख के? दुख होता और दुख होता है इस बात का। कारण क्या लगता है, पार्टी क्यों डूबती जा रही है अब? कारण का इनके कर्मचारी सही नहीं होंगे। जो आपको तो पता होगा, आप तो पसंद करते हैं पार्टी को? पसंद करते, हाँ, ये तो करते कि हमारी मायावती जीत जाओ, पर हम वोट तो देते हैं, पर इसमें बेईमानना तो ये भाजपा वाले कर ही रहे हैं। भाजपा वाले बेईमाना कर देते हैं, लेकिन एक बात बताओ, जब भाजपा वाले बेईमाना कर देते हैं तो बेईमाना नगीना में क्यों नहीं होता? चंद्रशेखर आजाद क्यों एक सीट निकाल लेते हैं, एक ही सीट पर चुनाव लड़ते हैं और एक ही सीट को जीत जाते हैं? क्यों नगीना से उन्होंने काटा था, जो है जसवंत सिंह, वे जीते थे वहाँ से। अब लोकसभा चुनाव की बात करूँ मैं, इस वाले लोकसभा चुनाव की बात। अच्छा, इसके बेईमाने की बात करते हैं तो बेईमाना तो कहीं भी हो सकता है ना? सही कह रहे थे। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आने वाले समय में अब चंद्रशेखर आजाद लोगों को पसंद करते हैं, यहाँ तो लोग कह रहे हैं तो चंद्रशेखर के साथ हैं, आप किसके साथ हैं? ये आने पे बता देंगे हम किसके साथ हैं। अरे अभी बता दो, पसंद कौन है मुझे तो बता दो। चलो ये तुम ख्याल है चंद्रशेखर को देते हैं। मैं नहीं कह रहा, तुम बता तुम्हें कौन अच्छा लगता है? दे देंगे कोई दे बात। देंगे? हाँ, पक्की। क्या नाम है आपका? महक सिंह।
सिंह साहब मुझे आप एक बात बताइए, जैसे अब उपचुनाव होने जा रहे हैं, इस समय लोकसभा चुनाव में तमाम लोगों से बातचीत कर रहा, कुछ लोग यहाँ बीएसपी के सपोर्टर थे, कुछ लोग चंद्रशेखर के भाई के थे। आज मैं देख रहा हूँ चंद्रशेखर भाई की तरफ लोग ज़्यादा चले गए हैं, कारण क्या है सबसे बड़ा? ये आदमी अच्छा है, सही है, गरीबों के लिए लड़ता है। टीवी पे समाचारों में पता लगता रहा, अखबार में भी गरीबों के लिए जा, पर हमारे यहाँ तो उसका कोई आदमी नहीं आया आज तक। अभी तो कोई आदमी नहीं है, कोई नहीं आया। लेकिन नेता तो पसंद है ना। ना नेता बढ़िया, बीएसपी वाले आते हैं आपके पास? वे तो आते हैं इलेक्शनों में आते। वो इलेक्शनों में तो आते हैं ना। अब देखिए आने वाले, अभी तो वो चुनाव लड़े नहीं है यहाँ से, जब चुनाव लड़ेंगे तो आएंगे भी, लेकिन बीएसपी वाले सिर्फ चुनाव में दिखते हैं आप। हाँ, चुनाव में आते हैं बस। अब बाकी जो समस्या हो समाज में, जो जो हादसा हो जाता है, कभी कोई मर जाए, कोई जी जाए, कोई झगड़ा हो जाए, समाज पर अत्याचार हो जाए, तब कौन आता है? उस टाइम हमारा तो एक योगेश शर्मा विधायक है, बस वो आता है, पूर्व विधायक। बाकी बीएसपी से कोई कार्यकर्ता नहीं। कोई नहीं। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं बहन जी, आज का जो समय है आप देखते भी होंगे, बीएसपी का ही लोकसभा चुनाव में एक सीट नहीं आई, दुख होता है कभी कभी देख के? और दुख क्या, जब उनने अच्छा काम नहीं करा तो दुख ही क्या करना है। ये समाज तो अभी पिछले लोकसभा चुनाव में भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। ये गलत बात है। क्या हमने देखा है, ये शिवपाल खुलेआम भर्ती करवावे हैं अपने पक्ष की, मायावती ने कुछ नहीं करा ऐसे, उसमें तो बेकार है, अपनी बिरादरी के लिए भी कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा। अब उपचुनाव हैं, आगे भी चुनाव होंगे, 27 में भी चुनाव होंगे, जनता बदल गई बहन जी से इस बार? हाँ, उससे तो बहुत पब्लिक हटी हुई है बहन जी से, बिल्कुल। अपने कुछ कारणों से? बस कारण तो यही है, जब वो समाज के लिए कुछ नहीं करा है। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि भीम आर्मी का क्या वजूद है, समाज पार्टी का क्या वजूद है? भीम आर्मी का नई पार्टी है और वजूद भी सही है, आदमी कड़क है, आर्मी कड़क है इसलिए पसंद है। बस। हाँ, कड़क है, केला कहीं भी बोलता है, नहीं डर। आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद का भविष्य कहाँ देखते हैं आप, अपने मन से बताइए। अगर हमारे क्षेत्र से आ जावे, हार या जीतो, उसके पीछे लग जाएंगे एकदम वोट, बिल्कुल। बीएसपी को छोड़ देंगे एकदम छोटी बड़ी बीएसपी। क्या नाम है आप? मेरा नाम सतीश कुमार। सतीश जी मुझे आप एक बात बताइए, अब उपचुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जो लोग बीएसपी की तरफ थे आज वो भी चंद्रशेखर की तरफ हो गए हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है मुझे ये बताइए, कैसे बदलाव आया लोगों के माइंडसेट में? देखो, सबसे बड़ा बदलाव का कारण है परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ इंसान को बदल देती हैं और बदलना भी चाहिए, क्योंकि 22 का भी जो चुनाव हुआ है, लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, उससे पहले लोगों की जो माइंड में बातें चल रही थी कि बसपा को लीड करेगी इस चुनाव में, लेकिन बसपा की जो हालत रही है इस चुनाव में, जो डिसीजन नहीं ले पाई जो लेना चाहिए था, उसको उस सिचुएशन को देखते हुए लोगों ने निर्णय लिया कि बसपा आने वाले समय में, यदि बसपा को हम वोट कर रहे हैं, जनता की सोच रही है, तो वो वोट सीधे गड्ढे में जा रही है, क्योंकि उसमें वोट देने का कोई बेनिफिट लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जहां बसपा को सपोर्ट करना चाहिए था गठबंधन को, बसपा ने उल्टा उसका डिसीजन लिया है। बशर्ते जहां बसपा को अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए था, वहां भी उन्होंने गठबंधन के सामने अपना प्रत्याशी खड़ा किया और उसका बेनिफिट मिला है बीजेपी को, सीधा सीधा। आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीएसपी जो है वो बी टीम है भाजपा की, भाजपा के लिए काम करती है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए काम कर रही है, सीधा क्लियर हो जाएगा आज की डेट में ये। क्योंकि यदि बी टीम नहीं होती बसपा, तो वैसे तो पानी पी के हम गाली दे रहे हैं बीजेपी को, लेकिन जहां हम प्रत्याशी हमें दिखाई दे रहा है गठबंधन का जीतने वाला हो, उसके सामने अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, तो इससे निर्णय क्या निकलेगा? सीधी बात है कि वो आप अंदर खाने बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब चंद्रशेखर आजाद सांसद बने, कैसा लग रहा है जब से वो सांसद बने? तमाम खबरें देख रहे होंगे। सांसद बने तब से लग रहा है कि आम जनता की आवाज़ को उठाया जा रहा है संसद में, और खुले मन से उठाया जा रहा है, बिल्कुल कोई किसी तरह का कोई डर नहीं है, और लोगों को लग रहा है कि कोई अपना बंदा संसद के अंदर खड़ा हुआ है। कभी बहन जी भी थी ऐसी अपने समय में? बहन जी ने इस तरह से कभी मुखर होकर के अपनी जनता की आवाज़ को नहीं उठाया, बाहर चाहे वो कुछ भी कहें, लेकिन संसद के बीच में खड़े होकर के इस तरह से बातें करना। उन्होंने तो समाज के इस्तीफा भी दे दिया था सहारनपुर वाले मामले के ऊपर। बिल्कुल, वो टाइम कुछ अलग था, समय बदल चुका है। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे थे कि बीएसपी को ना अहंकार हो गया कि समाज जो है हमारे साथ है, यही अहंकार भी है बीएसपी को? कुछ नहीं, ये यदि अहंकार वाली बात है, ये गलत फहमी कहेंगे, मैं अहंकार नहीं कहूँगा। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी, यदि हम वोटर को अपना एक जागीर समझ रहे हैं, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो इस बार आँख खुली बीएसपी की? नहीं खुली, मुझे तो लगता नहीं, अभी नहीं खुली। नो। अब आप मुझे एक बात बताइए, चंद्रशेखर आजाद उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी जो आज तक कभी उपचुनाव नहीं लड़ी, वो भी चुनाव लड़ रही है इस बार तो। हाँ, तो उससे क्लियर हो रहा है कि अभी भी वो बीजेपी को सपोर्ट करना चाह रही है अंदर खाने। लेकिन अब आप लोग साथ नहीं है। बिल्कुल, अब जनता उनके साथ नहीं है। चंद्रशेखर पसंद है? बिल्कुल पसंद है। आकाश आनंद वजूद पूछ रहे हैं बीएसपी का, चंद्रशेखर आजाद का। देखो,
ये राजनीति स्टंट होते हैं, बयानबाजी होती है, इससे जनता को कोई वास्ता नहीं होता है। जनता को अपना माइंड सेट किया हुआ है, जहाँ उसको जाना वहीं जाएगी। अब उपचुनाव में चंद्रशेखर का क्या रोल मानते हैं और आने वाला भविष्य चंद्रशेखर आजाद का कहाँ देखते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं चुनाव चंद्रशेखर? में चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा रोल है और इस उपचुनाव के जब नतीजे आएंगे ये बता देंगे कि चंद्रशेखर भाई के जो वजूद है, जो उनकी ताकत है, जो लोगों का जुड़ाव उनके साथ है, वो आने वाले इस उपचुनाव में क्लियर हो जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, भविष्य में अभी 27 के जब चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें भाई चंद्रशेखर की सरकार बनने वाली है। एएसपी सरकार 2000 आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बनने वाले 27 बिल्कुल बनने वाले हैं, क्योंकि वही एक बंदा ऐसा है जो जनता की आवाज़ को उठा सकता है, जो लोगों के दर्द को समझता है, और जहाँ भी किसी के ऊपर अत्याचार हो तो सबसे पहले वही इंसान खड़ा होता है।